पूछा है मैं अपने पेरेंट्स कहते में रहती हूँ। आज का जो मेरा टॉपिक है ना, वो उन टीनेजर लड़कियों के ऊपर है जो अपने माँ बाप की दी हुई आज़ादी का गलत फ़ायदा उठाती हैं, जिनकी वजह से ऐसी लड़कियां जो इंडिपेंडेंसी चाहती हैं वो डिपेंडेंट होकर अपने ख्वाबों को मलिया मेट कर लेती हैं, डब्बे में बंद करके अपनी पूरी वो ज़मीन के अंदर घुसा देती हैं। आज का मेरा पैगाम जो है ना, वो उन लड़कियों के ऊपर है। मैं आज उन लड़कियों को मुखातिब करना चाहूँगी, क्योंकि हम दूसरों को तो नहीं ना हम कह सकते कि हमें पता कि ये ऐसी है ये ऐसी है, हमें पूरा उसके बारे में नहीं पता। दिलों के हाल हम खुद जानते हैं या हमारे सिवा अल्लाह ताला जानते हैं। तो सबको पता है कि हम किस लेवल के ऊपर, किस ना पॉइंट के ऊपर खड़े हुए हैं। सबको पता है कि हम कितने लायक हैं, क्या कर रहे हैं, क्या जो भी कर रहे हैं, हम सबको पता है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हमें अपने दिल के बारे में, अपने दिल की अपनी सोच के बारे में, हमारी सोच गंदी है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या अच्छी है, हमें खुद अच्छे से, बहुत अच्छे से मालूम है अपने बारे में। तो आज मैं उन लड़कियों को मुखातिब करके अपना व्लॉग स्टार्ट करती हूँ। कहना चाहूँगी उन्हें पैगाम देना चाहूँगी कि आप सब अपने माँ बाप की दी हुई आज़ादी का गलत फ़ायदा मत उठाएं, क्योंकि आपके माँ बाप ने जो आपको आज़ादी दी है वो आपके माँ बाप की दी हुई अमानत है, जिसमें आप ख़यानत मत करें। आप उसमें बिल्कुल सरासर उसमें ख़यानत करके अपने माँ बाप का सर नीचा कर रहे हैं। आपके माँ बाप चाहते हैं कि आप किसी लेवल के ऊपर पहुँचें, कोई अच्छी पोस्ट के ऊपर पहुँचें, पर आप क्या करती हैं? लड़कों से गिफ्ट लेती हैं, लड़कों के साथ गलत ताल्लुकात कायम करती हैं। नहीं ऐसा करना चाहिए। आप मतलब देखें, आपके पेरेंट्स आपको घर से भिजवाते हैं कि मेरी बेटी जा रही है, पढ़ने के लिए जा रही है, और क्या करती हैं आप जाकर? आप किसी स्कूल के बाहर नुक्कड़ के ऊपर खड़े हुए जो लड़का आपका इंतज़ार कर रहा होता है उससे गिफ्ट लेती हैं, उसे बैलेंस करवाती हैं, ये कर रही हैं। आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करके आपको अकेला जाने देते हैं, ट्रस्ट करके आपके ऊपर मोबाइल देते हैं आपको, और आप उस मोबाइल का गलत फ़ायदा उठा रही हैं। ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल ये बहुत ही अच्छी चीज़ है अगर इसे पॉजिटिव वे में इस्तेमाल किया जाए तो, और ये बहुत ही ज़िंदगी ख़राब कर देने वाली चीज़ है, और बहुत ही गंदी और बहुत ही ना शर्मनाक चीज़ है अगर हम इसका गलत वे में इस्तेमाल करें तो, अगर हम इसको गंदे तरीके में इस्तेमाल करें तो। सबको पता है कि आजकल का ज़माना क्या चल रहा है। सब जितने भी टीनेजर बॉयज़ हैं, जितनी भी टीनेजर गर्ल्स हैं, उन्हें पता है, और लड़कों को भी पता है कि हम क्या करेंगे। हम अगर लड़कियों को गिफ्ट देंगे वो हमारे पास आएंगी, तो और लड़कियों को भी पता है कि अगर हम उनसे हमने मतलब आजकल का हम मतलब गलत रिश्ते कायम करती है। मैं मतलब थोड़े से चुन के वर्ड इस्तेमाल करने पड़ते हैं ना, थोड़े से तहजीब के अंदर रह के, कि आप क्या करती हैं कि आप उन चीज़ों को उनको लेने के लिए आप उनके साथ ताल्लुकात कायम करती हैं, और फिर उनसे मतलब कोई अच्छा रिश्ता नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ आप उनसे गिफ्ट लेती हैं। पढ़ना चाहती हैं, आप उनका भी नुकसान कर रही हैं। आप जैसी लड़कियों की वजह से ही माँ बाप अपनी बेटियों को घर से नहीं निकालते। इसलिए गलत नज़रिया कायम हो चुका है हमारी सोसाइटी में कि वुमेन को मेल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। किस वजह से है कि कोई दूसरा मर्द उसके ऊपर देखे ना। अब एक बात बताऊँ आपको, मैं स्कूल जाती हूँ ना, मैं अकेले भी जाती हूँ स्कूल, मैं जैसे भी जाती हूँ, मेरा भाई भी मेरे पीछे बैठ के जाता है और मैं उसके पीछे भी बैठती हूँ। हम जाते हैं, हर तरीके से जाते हैं, मैं अकेले भी घर से बाहर निकलती हूँ। और हाँ, बात है मेरे पास मेरे इधर मैं जिस गली से गुजरती हूँ ना, उस गली के अंदर काफ़ी लड़के खड़े होते हैं, पर उनमें से किसी एक की आज तक हिम्मत नहीं हुई मेरी तरफ देखने की, क्योंकि उन्हें पता है मैंने अगर उनकी तरफ देखा तो मैंने उनकी इंसल्ट करनी है। एक बात आपको बताऊं, मैं एक दफ़ा ना क्या हुआ था कि कोई देख रहा था और मैंने ना बाइक वहाँ पर रोककर इतनी गालियाँ दी थी ना, इतनी बदतमीज़ी की थी, मैंने उन्हें इमोशनली टॉर्चर किया था। और फिर बाद में ये भी, उससे पहले मामला हुआ था वो फ़ोटो वाला, तो ये भी सब कुछ हुआ था। तो देखें, मैंने इतना कहा था और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई मेरी तरफ देखने की। क्यों? क्योंकि मेरा नज़रिया ऐसा नहीं है। मेरे पेरेंट्स मुझे पता है, मेरे पेरेंट्स मुझ पर ट्रस्ट करके भेजते हैं। मुझे मेरे साथ वाली लड़कियां कहती हैं कि अरुण, तुम्हें पता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम पर कितना ट्रस्ट किया हुआ है, वो आज़ादी दी हुई है जो हम लेना चाहती हैं। वो कहती हैं कि मैंने कहा कि हाँ, मुझे पता है मेरे पेरेंट्स ने मुझ पर बहुत ट्रस्ट किया है, और मैं इंशाल्लाह उस ट्रस्ट को कभी भी चूर नहीं करूँगी। और मैंने कहा कि मैंने अपने दिल में अपने पेरेंट्स से वादा किया हुआ है कि मैं उनसे उनकी दी हुई आज़ादी में, उनकी दी हुई अमानत में ख़यानत नहीं करूँगी।
क्योंकि मुझे पता है माँ बाप कितना चाहते हैं अपनी बेटियों को, कितना चाहते हैं कि वो अपनी बेटियों को पढ़ाएं, उनकी बेटियां किसी अच्छी पोस्ट पे जाएं। उनकी बेटियों की वजह से वो चाहते हैं कि हमारा नाम रोशन हो। वो चाहते हैं कि हम अपनी बेटी को किसी मकाम के ऊपर देखें, ऑफिसर बना हुआ देखें, जनरल कमिश्नर बना हुआ देखें, कि कोई एएसपी डीएसपी कोई किसी भी पोस्ट पे एसी डीसी बना हुआ देखे अपनी बेटी को, डॉक्टर के लिबास के अंदर डॉक्टर का कोट पहना हुआ देखे, स्टेटोस्कोप गले में लगाया हुआ देखे, और मरीज़ों का जब इलाज कर रही होगी तो हमें फ़ख्र होगा। माँ बाप अपनी बेटियों को चाहते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं? हमारी ये हर लड़के को पता है, हर लड़के को पता है कि किसी लड़की को हम पैसे दिखाएंगे ना तो हमारे पास आएगी। कोई भी आपका गलत, सब लोग आपका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, और आप इतनी लालची हैं कि आप उस पैसे के दिखावे में आ जाते हैं, और वो पैसे का दिखावा बाद में आपके गले का फंदा बन जाता है। किस तरह कि वो लड़के आपके साथ आपका गलत मिसयूज़ करते हैं, क्योंकि आप उनके पैसे के दिखावे में आ जाती हैं, और आप सोच रही होती है कि मैं उनका मिसयूज़ कर रही हूँ, पर वो बाद में आपका मिसयूज़ करने वाले होते हैं। बहुत सारी मैंने ऐसी लड़कियाँ देखी हैं जो दीवारों के ऊपर लिखती हैं, दीवारों के ऊपर लिखती हैं, अपने नंबर लिखती हैं, अपने पता नहीं क्या क्या यार करती हैं। मेरी सोच से बिल्कुल ना, पहले मैं सोच रही थी कि ऐसे नहीं होता होगा यार, मैं ना बिल्कुल ऐसा नहीं सोचती थी। फिर जब मुझे आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस हुई ना, जब मैंने खुद घर से बाहर निकलना शुरू किया, फिर मैंने उन लड़कियों के ऊपर तवज्जो दी जो ऐसा काम करती हैं। तो आज का मैंने सोचा कि मैं व्लॉग इसी लड़कियों के ऊपर बनाऊँ। क्यों आप अपने माँ बाप की ये दी हुई आज़ादी को ज़ाया कर रही हैं? इतना ट्रस्ट करते हैं आप लोग के ऊपर, इतना प्यार करते हैं आपके पेरेंट्स, वो भी तो लड़कियां हैं ना जो तरसती हैं बाहर निकलने से। पर आपको अगर आपके माँ बाप अकेला निकलने के ऊपर इजाज़त दे देते हैं, पढ़ने की इजाज़त दे रहे हैं, शुक्र करें पढ़ने की इजाज़त मिल रही है, वरना लड़कियों को 8 क्लास तक बस पढ़ाया जाता है, और 9th क्लास की तो नाम भी नहीं लेने देते। वो इतना सख्त कर देते हैं, आगे ड्रामेबाजियाँ करना शुरू कर देते हैं पेरेंट्स। आप इतनी खुशकिस्मत है। उस दिन मैंने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर मैंने व्लॉग बनाया था ना, उसमें मैंने कहा था कि सोसाइटी के डर से, क्यों सोसाइटी के डर से सोसाइटी का डर ये है कि मेरी बेटी किसी दिन किसी गली मोहल्ले के छिछोरे लड़के के साथ खड़ी हुई ना मुझे मिल जाए। ये सोसाइटी का डर है। ये डर है कि मेरी बेटी कहीं कल को गलत कदम ना उठा ले, कोई गलत काम ना कर ले। आपके पेरेंट्स इतनी इजाज़त, आपको इतनी आज़ादी दे रहे हैं, तो आप उसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं, नंबर दे रही हैं, पता नहीं क्या क्या गिफ्ट्स ले रही हैं। कितना गलत है ना यार। हमारे इस्लाम ने भी हमारे इस्लाम ने तो किसी के साथ किसी को देखने तक की इजाज़त नहीं दी, और आप हाथ मिलाते फिर रही हैं। पता नहीं क्या क्या आप कर रही हैं। अगर आपके पेरेंट्स आप पे ट्रस्ट करके किसी लड़के के साथ दोस्ती करने की इजाज़त दे देते हैं, वो किस वे में दोस्ती करने की इजाज़त देते हैं उसको तो आप सोचें। वो दोस्ती करने की इजाज़त देते हैं भाई बहन के रिश्ते से। भाई बहन के दरमियान भी दोस्ती होती है, पर वो आपको भाई बहन के रिश्ते से दोस्ती करने की इजाज़त देते हैं। अगर आपको किसी से बात करने देते हैं तो भाई बहन के नज़रिए से, पर आप गलत नज़रिया इस्तेमाल करती हैं, गलत काम करती हैं, और आप गलत सोच का इस्तेमाल करती हैं। कितना बहुत गलत बात है। हमारा इस्लाम हमें सच्ची में इजाज़त नहीं देता इन सब चीज़ों की। और अपने दिल में अल्लाह का डर रखें। अगर आपके पेरेंट्स आपको किसी गली मोहल्ले पे खड़े हुए या कोई चीज़ लेते हुए नहीं देख रहे, तो अल्लाह ताला तो देख रहे हैं ना। आप ये बात याद रखिए कि अल्लाह मुझे देख रहा है, मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। हर वक्त मैं ये काम कर रही हूँ ना, तो मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है। पता क्या है, अपने ना मतलब एक ना अपने ग़ुलाम को ना बड़ा अजीज़ रखता था। उसने क्या किया, उसके वज़ीर जो थे वो बहुत इससे गिला शिकवा करते थे कि ये ग़ुलाम है, आप क्यों इसे अजीज़ रखते हैं इतना। तो बादशाह ने कहा कि चलो मैं इस ग़ुलाम को भी पकड़ाता हूँ। एक मुर्गी दी उसे भी, और एक चाकू भी दिया, और उन सारे दरबार के वज़ीरों को भी चाकू दे दिया। उन्हें कहा कि जाओ जाके ना इसका कत्ल करके लाओ, इसको ना मार के लाओ, उस जगह पे मार के लाओ जहाँ पे तुम लोग को कोई नहीं देख रहा। किसी ने वॉशरूम में छुप के उस छुरी को उसको छुरी फेर दी उसके गले में, किसी ने कहीं छुप के, किसी ने किसी दरख्त के पीछे छुप के, मतलब कई जगहों के मुख्तलिफ जगहों पे ना छुप के उसे छुरी फेरी। पर उसका जो गुलाम था ना, उसने क्या किया, वो नहीं आया। रात होगी, वो नहीं आया। दरबार उस बादशाह को उसके गुलाम के खिलाफ भटकाना शुरू हो गए। फिर क्या हुआ कि जब दो दिन गुजर गए ना, उसका गुलाम आया। 2 दिन या फिर 1 रात गुजरी ना, तो उसका गुलाम आया, हाथ में वैसी मुर्गी और हाथ में वैसी छुरी पकड़ के ले आया।
बादशाह ने पूछा कि तुम इसे कत्ल क्यों नहीं करके लाए, इसको ज़िबा क्यों नहीं करके लाए। तो उसने कहा कि बादशाह सलामत मैं कैसे करता इसको ज़िबा, क्योंकि मैं जहाँ भी जा रहा था लोग तो छोड़ो, मुझे मेरा अल्लाह देख रहा था, मैं कैसे करता, मुझे हर जगह मेरा अल्लाह देख रहा था। तो हम उस गुलाम की तरह क्यों नहीं करते कि हम जहाँ भी जाएं हमें हमारे पेरेंट्स तो नहीं पर हमारा अल्लाह तो देख रहा है। दिल में अल्लाह का डर और इस्लाम की दी हुई तालीमात क्यों नहीं रखते। अपने इस दिल के अंदर अपनी इस्लाम की दी हुई तालीमात को छुपाएं और अल्लाह के डर को कायम रखें और अपने माँ बाप की दी हुई अमानत में ख़यानत ना करें और उनके मान को कायम रखें। उनका सर फ़ख्र से ऊंचा करें, ना कि अपनी गंदी हरकतों से उनका सर फ़ख्र से ऐसे झुका दें कि आपके पेरेंट्स कल को ऐसे जा रहे हो सर झुका के, बल्कि वो फ़ख्र से अकड़ के जा रहे हो कि मेरी बेटी आज ये AC है DC है, फ़ख्र से अपना सर उठा के जा रहे हैं। तो आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही था। तो आप सब प्लीज़, मैं ना बहुत लड़कियों के बारे में सोचती हूँ, बहुत करती हूँ, पर फिर मैं सोचती हूँ कि लड़कियाँ भी तो ऐसी हैं ना, लड़कियाँ भी तो गलत हैं ना। तो आज का मेरा बस व्लॉग इतना ही था। तो आप सब ने ज़रूर देखना, क्योंकि अब मेरी मामा कह रही है कि बस कर दो, तो इसलिए बस